नाज़रीन, अब बात करेंगे ईद उल फितर की तैयारियों की। ईद अपनों के साथ मनाने का मिशन, बड़े शहरों से परदेसियों की आबाई घरों को वापसी, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर मुसाफिरों का जमे गफीर लगा हुआ है। गाड़ियों की कमी का बहाना बनाकर ट्रांसपोर्टर जायद किराया वसूल करने लगे हैं। मजीद क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदगान से जानते हैं। लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे अहमद हसन, जबकि इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे इदरीस अब्बासी। सबसे पहले हम रुख करेंगे लाहौर का अहमद हसन की तरफ। अहमद हसन, बताएगा लाहौर की क्या सूरत हाल है और किस तरह से तैयारी की जा रही है? आज बिल्कुल ईद में चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं और ऐसे में परदेसी जो हैं उन्होंने अपने आबाई शहरों में सफ़र जो है वो बांध लिया है। बड़ी तादाद में शहरी जो हैं वो बस अड्डों या रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। मैं इस वक्त न्याजी अड्डे पर मौजूद हूं, जहां पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो अपने आबाई इलाकों को जाने के लिए पहुंची हुई है। मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। हर किसी की कोशिश है कि वो जितना जल्दी हो सके अपने प्यारों के पास पहुँच कर मीठी ईद की खुशियाँ मनाए। तो इस वक्त सूरत हाल में अगर आपको बताऊं न्याजी अड्डे की, तो यहाँ पर शहरी जो हैं वो खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। बसेस जो हैं वो फुल हैं। दूसरी जानिब जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि जिस तरह आम होता है वैसे ही इस दफ़ा भी वैसा ही होता दिखाई दे रहा है कि शहरी जो हैं वो कहते हैं कि किरायों में 20 से 50% तक इजाफा देखने में सामने आ रहा है। जो मामूली टिकट 400 से 500 रुपये का था वो 800 से 1000 के दरमियान बेचा जा रहा है, जो कि 1000 रुपये का टिकट है वो 1500 से भी ज़्यादा का बेचा जा रहा है। तो शहरी ये कहते हैं कि उनकी कोशिश है कि वो अपने आबाई इलाकों में वक्त से पहले पहुंचे। जी अहमद, साथ रहेगा, इस्लामाबाद का रुख करेंगे। इदरीस, बताएगा जैसे अहमद हसन बता रहे हैं कि लाहौर में किराए की अब तक सूरत हाल है, तो वफाकी दारुल हुकूमत की भी कुछ ऐसी सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखें यहाँ पे तो थोड़ा सा कुछ मुख्तलिफ है। कोई इजाफी किराया अभी तक उस तरह से शिकायत मौसूल नहीं हुई है। जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि शहरी जो है वो अपने अपने आबाई गाँव की तरफ जाने के लिए जो है वो ईद के हवाले से जाने को तैयार हैं। तो यहाँ पर रश जो है वो काफ़ी खासा नज़र आ रहा है। इजाफी किराया वसूल ना किए जाएँ, इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं वो बड़ा यहाँ पर जो है वो नज़र रखे हुए हैं। वो बार बार जाके तमाम अड्डों पे, तमाम जो किराए स्टैंड हैं वहाँ पर जा के चेकिंग कर रहे हैं और लोगों से वो पूछ रहे हैं कि इजाफी किराया जो है वो अगर वसूल जो है वो अगर किसी से किया जा रहा है तो उसके खिलाफ ट्रैफिक अफसरान जो है वो फौरी उस अड्डा मालिकान के खिलाफ और उस गाड़ी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई जो है उसी टाइम मौके पे करके उनको चलान जो है वो दे रहे हैं। और इजाफी किराया फिलहाल अभी तक कोई ऐसी शिकायत जो है वो मौसूल नहीं हुई। ताहम इस वक्त जो है वो फैजाबाद अड्डे पे मौजूद हूँ और यहाँ पे खासा रश हमें जो है वो शहरियों का दिखाई दे रहा है, जो अपने अपने आबाई गाँव की तरफ जाने के लिए जो है वो तैयार है और अपनी गाड़ियों का जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि हमारी गाड़ियाँ आए और उसके बाद हम अपने अपने गाँवों की तरफ जो है वो निकलें। और यही रश जो है वो अगले 2 रोज में, चूंकि पीर को ईद है तो 2 रोज तक इसी तरह रश इस अड्डे पर जो है वो रहना है। ठीक है इदरीस, बहुत शुक्रिया। लाहौर से हमारे साथ अहमद हसन मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। ईद सर पर आ गई है और तैयारियां भी तेज़ हो गई हैं। कराची के तमाम ही बाज़ारों में रश लगा हुआ है। क्लिफ्टन की मार्केट में हमारे नुमाइंदा सोनिया खानज़ादा मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं। शुक्रिया। इस वक्त आपको बताएं कि मीठी ईद की तैयारियां जो हैं वो रूज पर हैं और हर कोई जो है वो अपनी तैयारियों को मुकम्मल करने की जो है वो तगोदो में लगा हुआ है। इस वक्त ख़वातीन को ये ज़्यादा टेंशन है कि जो चीज़ें रह गई हैं उन्हें कैसे इतने कम टाइम में पूरा किया जाए। ज्वेलरी मैचिंग जो है वो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। इसके साथ ही दुपट्टे की मैचिंग जो है वो भी बड़ा मसला है। ख़वातीन का ये कहना है कि जब तक चांद रात तक जो है वो आखिरी चीज़ें जमा नहीं कर लेते, क्योंकि ये चांद रात तक चलता रहता है कि कोई ना कोई चीज़ रह जाती है, तो वो मुकम्मल कर रहे हैं। और इस वक्त जो है वो तमाम तर कराची की मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि गहमा गहमी उरूज पर है और सब बच्चे हों, बच्चियां हों या फिर ख़वातीन हों, वो अपनी तैयारियों को फाइनल टच देने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन सबका यही कहना है कि इस साल पिछले साल की मुनासबत जो 2-3 साल गुजरे हैं उनकी मुनासबत इस साल जो है वो शॉपिंग भी अच्छी हो रही है और चीज़ें भी, वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा मार्केट में नज़र आ